जेल के क्रिश्चियंस भाइयों से मेरे दिल के बंधन को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे उनकी कुशलता की चिंता थी। इस किताब में डेलिंग के द्वारा लिखा गया नोट। मेरे जेल से छूटने के 2 हफ्ते बाद मैं एक घर में 2 सिस्टरों के साथ छुपकर रह रही थी। एक दिन जब वो दोनों घर से बाहर गई तो प्रभु ने मुझे एक साफ विजन दिखाया। मैंने देखा यून आजाद हो गए हैं और कोई मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप कैसे छूटे? आप क्यों व्यस्त है? उन्होंने कहा, प्रभु ने मेरी मदद की है, मैं बाहर निकलूं, अब मुझे सुसमाचार सुनाना है। जब वो सिस्टर वापस आई तो मैंने उनसे कहा कि यून जेल में नहीं है। उस समय तक सभी क्रिश्चियन को पता था कि उनको या तो मौत नहीं तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। इस कारण सिस्टरों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, हो सकता है शायद तुम उनकी कमी को बहुत ज्यादा ही महसूस कर रही हो। हमें अफसोस है कि तुम्हारे पति के जेल जाने की वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ा। उन लोगों को लगा कि मैं पागल हो गई हूँ। एक तो मेरे ऊपर हंस रही थी और दूसरी सिस्टर मुझे लेकर चिंता कर रही थी। वो लोग मेरी आंखों में देखने लगे, ये देखने के लिए कि मैं कहीं पागल तो नहीं। मैंने उन लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बस पकड़कर ज़ैंगजुआ पहुंच गई। कुछ घंटों बाद मुझे पता चला कि यून आजाद हो गए हैं। मेरे पति के जेल से बच निकलने की घटना और कैसे प्रभु ने मुझसे विजन में ये सब बताया, ये सब बातें प्रभु की महानता के बारे में मेरी सोच को और गहरा और विस्तार कर दिया। उस दिन सच मुझे पहली बार ऐसा समझ में आया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर से यून के द्वारा लिखा गया नोट। ज़ैंगजुआ के चर्च लीडर चाहते थे कि जितनी जल्दी और जितना दूर हो जाए हम उस सिटी से दूर चले जाएं, क्योंकि वहां रहना हमारे लिए खतरों से भरा था। पुलिस अब भी मुझे सब जगह ढूंढ रही थी। मेरा फरार होना सरकार और जेल के अधिकारियों के लिए शर्मिंदगी का कारण था। मुझे बाद में पता चला कि पीएसबी ने कुछ महिला ऑफिसर्स को हाउस चर्च के मीटिंग में क्रिश्चियन होने का नाटक कर भेजा। वो लोग बोली, हम ब्रदर यू के दोस्त हैं, हमने सुना है कि कैसे प्रभु ने उन्हें जेल से छुड़वाया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ है? वो कैसे भी मेरे बारे में खबर निकालने की कोशिश कर रहे थे। डेलिंग और मेरे, हम दोनों के जेल में जाने की वजह से हमारे बच्चों को दूसरे प्रांत में एक क्रिश्चियन परिवार के साथ रखा गया था। हमें हमारे बच्चों से मिलने का सारा व्यवस्था किया गया। गर्मी के एक दिन मैं और मेरा परिवार कुछ हाउस चर्च के लीडर्स से मिले। मेरी छोटी बेटी रोते हुए दौड़कर कमरे में आई और बोली, पुलिस आ रहा है, पापा को अभी भागना होगा। हम दौड़कर उस घर के छत में चढ़े और हम वहां से कूदने के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी हमें बताया गया कि पुलिस अलग अलग दिशाओं में चला गया है और हमें नहीं ढूंढ रहा है। हम थोड़ा आश्वस्त हो गए, मगर यह घटना हमें याद दिलाता है कि हम कितने दबाव में हैं। उस समय डेलिंग मुझे बता रही थी कि वो परमेश्वर से एक रास्ता खोलने की दुआ मांग रही है, जहां हम एक सुलझा हुआ जिंदगी बिता पाए। हमारी इस तरह की तनावपूर्ण जीवन शैली का असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा था। इससे डेलिंग चिंतित थी। मैं उस समय स्वस्थ भी नहीं था। मुझे छाती में दर्द होता था, मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पाता था। मैं एक क्लिनिक गया और मेरा एक्सरे लिया गया। डॉक्टर ने कहा, या तो तुम्हें ट्यूमर है या तो ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग है। वो मुझे उसी समय हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहते थे। मेरी पत्नी ने भी मुझे सलाह दिया कि ये प्रभु की इच्छा है कि आप थोड़ा आराम करें। पहले तो मैंने भर्ती ना होने की जिद की। मैं क्रिश्चियन से मीटिंग करते रहना चाहता था, मगर कुछ हाउस चर्चेस के लीडर्स मेरे घर आए और बोले, तुम्हें थोड़ा समय के लिए अब काम करना बंद करना होगा और प्रभु की अगुवाई का इंतजार करना होगा। सब जगह अधिकारी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। किसी भी हालत में अपने और दूसरे विश्वासियों के खातिर तुम लोग वापस घर मत जाना। जब मैं 16 साल का लड़का था, तब से आज तक मैं हेनान में सुसमाचार प्रीच कर रहा था, मगर ये पहली बार है कि मेरे सामने सारे दरवाजे बंद हो गए। मेरा फरार होना सभी को अच्छे से पता होने की वजह से मुझे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश वो लोग कर रहे थे। चर्च लीडर जानते थे कि अगर मुझे मीटिंग में बोलने के लिए बुलाए और पीएसबी के रेड में पकड़े गए तो उन पर बड़ा जुर्माना लगेगा। ये इस समय बहुत बड़ा जोखिम का काम था, इसलिए उन लोगों ने मुझे हर पब्लिक मीटिंग से दूर रहने की सलाह दी।
मेरे इस बीमारी के समय मैं बहुत संघर्ष कर रहा था। मैं सिर्फ प्रभु पर विश्राम नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं प्रभु के काम पर विश्राम करना चाहता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऐसा मजदूर हूँ जो काम तो किया मगर प्रभु से मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। मैं प्रभु के लिए काम करने से इतना ज्यादा प्यार करने लगा कि वो मेरे सुरक्षा और आनंद का स्रोत बन गया था। प्रभु मुझसे वो आइडल, वो मूर्ति निकलवाना चाहते थे। मेरी बीमारी ने मुझे मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका दिया। हम साथ में दुआ मांगते और अगले कदम के लिए प्रभु पर आश्रित होते। एक दिन सुबह प्रार्थना के समय मैं प्रभु की मौजूदगी से भर गया। प्रभु ने मुझसे एक दोस्त की तरह बातें की। मैं तुम्हें एक नए जगह भेज रहा हूं। तुम उनकी भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे सामने बहुत से अनजान चेहरे होंगे, मगर तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। जाओ और वहां के लोगों को जगाओ। मैंने ये शब्द अपनी पत्नी और बच्चों को बताया। उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। मैंने प्रभु का ये वादा अपने दिल में छुपा रखा। एक दूसरी बार मैं अपोस्तल पौल की जिंदगी और उनकी मिनिस्ट्री का ध्यान कर रहा था। तभी प्रभु ने प्रेरित के 22 के 18 से मुझसे बात की। जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। उन्होंने आगे कहा, यून जल्दी करो और चाइना छोड़ो, देर मत करो। चाइना में मेरे लिए तुम्हारी गवाही का काम खत्म हुआ। तुम्हारी मिनिस्ट्री को ये लोग अब नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत डरे हुए हैं। अगले दिन मेरे एक प्यारे दोस्त ने मुझे फोन किया। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि प्रभु ने मुझसे क्या बातें की है। उसने कहा, ब्रदर यून, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि वो तुम्हारे लिए एक नया मिनिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। ये उस बात की पूर्ति है जब तुम बच्चे थे, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम जाओ और पश्चिम और दक्षिण में सुसमाचार सुनाओ। उस फोन कॉल के बाद मुझे इस बात का पूरा एहसास हो गया कि प्रभु मेरी जिंदगी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाले हैं। मैंने अपनी पत्नी को सब बताया। दिल की गहराई से वो भी इस बात से सहमत थी कि प्रभु हमें चाइना को छोड़ पश्चिम और दक्षिण की ओर जाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे सामने एक दूसरा चुनौती था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी चाइना से बाहर नहीं गया था। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था और क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से मैं पासपोर्ट के लिए आवेदन भी नहीं दे सकता था। अगर मैं आवेदन दूंगा तो उसी समय पकड़ा जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात कुछ क्रिश्चियन भाइयों से हुई। जब मैंने उन लोगों से बताया कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, तब एक बिजनेसमैन के दिल में प्रभु ने उत्तेजना दिया कि वो अपना पासपोर्ट मुझे दे। ब्रदर यून, ये लो मेरा पासपोर्ट, इसे आप प्रभु की अगुवाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। आप मेरी चिंता ना करें। अगर इसके कारण बाद में मुझ पर कोई मुसीबत आया तो वो मैं झेल लूंगा। मगर जब हमने पासपोर्ट में देखा तो उसमें लगा फोटो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं था। वो थोड़ा गंजा और चश्मा पहनने वाला व्यक्ति था। उनके बाल मुझसे बहुत अलग थे। ये भाई मुझसे उम्र में भी काफी बड़े थे और हम दोनों में कोई समानता नहीं थी। बस हमने प्रभु पर यकीन किया कि वो चाहते हैं कि मैं कई राष्ट्रों में उनका सुसमाचार बांटूं। मेरे चाइना से बाहर जाने का समय हो चुका है। एयर चाइना का बीजिंग से फ्रैंकफर्ट जाने का एक टिकट 28 सितंबर 1997 में खरीदा गया। मेरे डिपार्चर के एक दिन पहले बीजिंग एरिया के हाउस चर्च बाइबल स्कूल, जिसकी स्थापना में मेरा भी योगदान था, वहां के छात्रों को मैंने बताया कि कैसे प्रभु ने मुझसे उनका सुसमाचार दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में बांटने की आज्ञा दी है। उनका दिल ये सुन भर आया। सभी मेरे लिए दुआ मांगने लगे। मैंने उन लोगों से आग्रह किया कि आज शाम से कल दोपहर तक मेरे लिए दुआ मांगे, क्योंकि मेरा डिपार्चर तब होना था। ये जवान भाई बहन रात भर जग मेरी सुरक्षा और सफलता की प्रार्थना करने लगे। मैंने महसूस किया कि इन छात्रों के दिल में प्रभु के लिए बहुत प्यार है। आज ये लोग चाइना के रिमोट एरिया जैसे तिब्बत और मंगोलिया के कुछ जगहों में प्रभु की सेवा में हैं। मेरे फ्लाइट के एक दिन पहले मैं बहुत बेचैन था, बहुत नर्वस था। आज तक इतने बड़े हवाई जहाज में मैं नहीं बैठा था। मुझे पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझ पर गंभीर आरोप लगाया जाएगा और अगर परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं की तो मुझे जरूर मौत की सजा दी जाएगी, और खासकर जब वहां के अधिकारी लोगों को ये पता चलेगा कि मैं जेल से भागा हुआ हूँ।
मैं पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार ही काम कर रहा हूँ और इसमें परमेश्वर की स्वीकृति के मोहर हैं। अगर उस शाम को भी किसी एक ने भी मेरे जाने के विरुद्ध कुछ भी कहा होता तो मैं जरूर अपना जाने का योजना बदल देता, मगर ना ही मेरे किसी सहकर्मी ने, ना ही मेरे छात्रों ने मुझसे इसके विरुद्ध कोई शब्द कहा, बल्कि सभी मुझे प्रोत्साहित करने और फैसले में स्थिर रहने के शब्द ही बोल रहे थे। 3 सहकर्मी और मैं पूरी रात जाग परमेश्वर के संरक्षण के लिए दुआ मांगने लगे। सुबह होते तक मैं रात भर के संघर्ष से थक कर चकनाचूर हो गया, ठीक वैसे जैसे याकूब ने परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया। मैं बार बार यही सोचता रहा कि मेरे साथ क्या होगा अगर एयरपोर्ट ऑफिसर मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। मैं थोड़ा ज्यादा चिंतित इसलिए था क्योंकि कुछ ही दिनों में 1 अक्टूबर नेशनल डे आने वाला है और उस समय बीजिंग में पहले से ज्यादा कड़ी सुरक्षा होता है। मेरे उस प्रार्थना के बाद मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे कहा, प्रभु के दास घबराओ मत, मुझे तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन मिला। उत्पत्ति 27:20। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। इस वचन से मैं काफी प्रोत्साहित हुआ। एक दिन मैं जेल में अपने भविष्य को लेकर ना कोई उम्मीद ना कोई आशा के साथ अपने टूटे पैरों को लेकर बैठा था और अब कुछ महीने बाद मैं चाइना छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी मेरी जिंदगी में पहली बार। यद्यपि ना तो मेरे पास पासपोर्ट है और ना ही कोई पहचान पत्र। मैं एक वांटेड क्रिमिनल हूँ। भोर होते ही प्रभु ने मुझे चेतावनी दी। मुझसे कहा, जब तुम एयरपोर्ट में कस्टम हॉल में घुसोगे तो बिना मेरे बोले कुछ नहीं बोलना। प्रभु ने नीति वचन 10:19 मुझे दिया, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुख को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। बीजिंग एयरपोर्ट के बाहर पहुंच मैंने डेलिंग और बच्चों से बात की। मैंने उन लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करते रहने के लिए कहा। डेलिंग बहुत स्थिर और शांत लग रही थी क्योंकि वो पूरी तरह आश्वस्त थी कि परमेश्वर ही मुझे चाइना से बाहर ले जा रहे हैं। क्योंकि मैं कभी भी एयरपोर्ट नहीं गया था तो इसलिए वहां का कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसीजर मुझे नहीं पता था। एक भाई ने फॉर्म भरने में, चेकिंग के लिए कहाँ जाना है, डिपार्चर टैक्स कहाँ भरना है, ये सब कुछ मुझे बता कर दिया। जब मैं कस्टम एरिया में पहुंचा तब प्रभु के द्वारा कही बात मुझे याद आ गई कि जब तुम कस्टम हॉल में पहुंचोगे तो मेरे निर्देश के बिना कुछ नहीं कहना। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे दस्तावेजों की जांच होने वाली जगह में मैं लाइन में खड़ा हो गया। आखिरकार मैं लाइन के आगे पहुंच गया। मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मैंने दिया। ऑफिसर ने फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा और हंसा। हाँ, ये फोटो तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसने मेरे पासपोर्ट को दूसरे बूथ में बैठे ऑफिसर को भी दिखाया। सब हंसने लगे। हालांकि ये विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा, मगर उस समय मैं अंदर से एकदम शांत था। एक रात पहले मैं बेचैन था, मगर प्रभु ने मुझे आश्वस्त कराया। मुझे अब 100% विश्वास था कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चाइना से बाहर जा रहा हूँ। अलौकिक शांति मेरे दिल में भर गई। फिर ये ऑफिसर अपने बगल के ऑफिसर के पास गया और वापस आकर वही बोला, नहीं, ये तुम नहीं हो। वो जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ। वो अपने आंखों में आग लिए मुझे देखता रहा। कई मिनट गुजर चुके थे और लाइन में मेरे पीछे खड़े यात्री बेसब्र हो रहे थे। वो लोग ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लगे क्योंकि वो बहुत समय ले रहा था। वो ऑफिसर भी गुस्से में मुझसे बोला, वहां हटकर खड़े रहो, पहले मैं इन यात्रियों का पेपर जांच कर लूं। जब उसने सब काम खत्म किया तो वो मुझसे कहा, ये तो साफ है कि ये पासपोर्ट तुम्हारा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें जाने देता हूँ क्योंकि वैसे भी तुम्हारे जर्मनी में घुसने का कोई रास्ता नहीं। वो लोग अगली फ्लाइट में तुम्हें वापस भेज देंगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि उसने मेरे पासपोर्ट में स्टैम्प लगाया और बोला, जाओ। उस ऑफिसर का ऐसा करने के पीछे कोई भी इंसानी कारण नहीं था। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि प्रभु ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और उस ऑफिसर से अपनी इच्छा पूरी करवाई। अगला, मैं एक्सरे मशीन के सामने पहुंचा। मैंने जब बैग स्कैनर में रखा तो मैंने ध्यान दिया कि वहां खड़ा ऑफिसर मुझे देखकर अपने वॉकी टॉकी में बात कर रहा है। मैं आगे बढ़ा और अपना बैग उठा लिया, मगर ऑफिसर ने एक शब्द भी नहीं कहा।
फिर एक बार परमेश्वर के हाथ ने मुझे आगे बढ़ाया। वेटिंग एरिया में रखे पब्लिक टेलीफोन के द्वारा मैंने एक भाई को बताया कि सब हो गया, मैंने कर लिया। कुछ ही मिनट में मैं प्लेन के अंदर गया, दरवाजे बंद हो गए, एयर चाइना जेट गेट से आगे बढ़ने लगा और जल्दी मैं आसमानों में था। जैसे ही प्लेन के चक्के उठे, मेरा दिल खुशी और कृतज्ञता से इस कदर भर गया कि मैं जोर से एक गाना गाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे सामने बैठे यात्रियों ने पलटकर मुझे देखा। वो लोग आश्चर्य में थे कि किसने इस पागल आदमी को प्लेन में चढ़ने दिया। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार चाइना छोड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने राजाओं के राजा की महिमा कई राष्ट्रों और कई लोगों के सामने बढ़ाऊं। उस लंबे फ्लाइट के सफर में मैं अपनी जिंदगी को पीछे की तरफ सोचने लगा और परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने लगा। मुझे पता था कि मैं चाइना में यीशु के शरीर का सबसे छोटा अंग हूँ। मैं कुछ भी नहीं, ना ही मेरी किसी कौशल, ना मेरी किसी क्षमता की वजह से प्रभु ने मुझे अपने राज्यों के दूत के रूप में चुना। मैं सिर्फ उनके रहस्यमय अनडिजर्व ग्रेस और कृपा के कारण यहाँ था बस। करीबन 10 घंटे बाद मेरा प्लेन फ्रैंकफर्ट जर्मनी के धरती को छुआ। मैं इमिग्रेशन डेस्क की ओर बढ़ने लगा। जब मैं जर्मन ऑफिसर के सामने पहुंचा, वो मेरा पासपोर्ट देखा और तुरंत वो अपने भावों को उठाकर मेरे चेहरे को देखने लगा। वो मुझसे कुछ तो बोला, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस मुस्कुराते हुए वहां खड़ा रहा। इशारा कर उसने मुझे वहां किनारे में खड़ा रहने के लिए कहा। 3 दूसरे ऑफिसर आए, मेरा पासपोर्ट देखा। उनको पता था कि ये मैं नहीं हूं। उन लोगों ने अपना सिर हिलाया और धमकी भरी आवाज में बोला, नहीं नहीं। उसी समय नीति वचन 28:1 मेरे जहन में आया, जिसमें लिखा है, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। परमेश्वर की आग मेरे दिल में भर गई। मैं न्याय की आंखों से मेन ऑफिसर को देखने लगा। ऑफिसर ने मुझे देखा, मेरे पासपोर्ट में स्टैम्प लगाया और मुझे देकर बोला, जाओ। ये सिर्फ प्रभु की दया थी। मैं जर्मनी में था। जब मैं गाड़ी में बैठ पास्टर के घर जा रहा था, तब पवित्र आत्मा ने पूरे सामर्थ से मुझसे कहा, जिस तरह मैंने तुझे जेल से, चाइना से बाहर निकाला है, उसी प्रकार मैं चाइना के मेरे 100,000 बच्चों को मेरी गवाही के लिए पूरे एशिया में निकालूंगा। 2 दिन बाद मैंने चाइना में अपनी पत्नी और बच्चों को फोन किया। उन्हें बताया कि कैसे कैसे प्रभु ने जर्मनी में पहुंचने में मेरी मदद की। डीलिंग का पहला सवाल यही था, आप वापस कब आओगे? मैंने कहा, मैं इस समय यीशु की तरह लग रहा हूं, जिसे मेरी और जोसेफ एक छोटे बच्चे की तरह मिस्र लेकर गए। बस ऊपर वाला ही जानता है कि मैं कब वापस आऊंगा। डेलिंग और मैंने प्रभु से प्रतिज्ञा लिया था कि अगर ऐसा लगे कि 2 साल के अंदर चाइना मैं वापस नहीं आ पा रहा हूं, तो हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे कि वो मेरे परिवार को भी चाइना से बाहर निकाले, ताकि हम साथ में रहे। मेरे आने के 2 हफ्ते बाद एक क्रिश्चियन दोस्त मुझे हैनबर्ग सिटी के रेफ्यूजी डिटेंशन सेंटर लेकर गया। वहां के ऑफिसर मेरी कहानी को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित थे और मुझे ईस्टर्न जर्मनी के दूसरे रेफ्यूजी सेंटर में भेजा गया। क्योंकि मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए मैं कौन हूं ये साबित करना मेरे लिए कठिन था। सरकारी ऑफिसर चाइनीज ट्रांसलेटर के साथ मेरे पास आए। वो लोग मेरी पिछली जिंदगी के बारे में, मेरे पकड़े जाने और जेल से भागने की सारी बातें मुझसे पूछने लगे। मैं पूरी सच्चाई से उनके हर सवालों का जवाब देने लगा, मगर वो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका रवैया थोड़ा कठोर था। ट्रांसलेटर मुझसे बोलने लगा, मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो, ये तुम्हारे एप्लीकेशन को नुकसान पहुंचाएगा। उसने कहा, किसी भी चाइनीज इंसान को जर्मन सरकार 2 साल से ज्यादा रिफ्यूजी स्टेटस नहीं देता है। उस समय तक कुछ जर्मन क्रिश्चियन तक मेरे चाइना छोड़ने और उनके देश में पहुंचने की खबर पहुंची। कुछ प्यारे भाई मेरे साथ चाइना में परमेश्वर की अगुवाई कर चुके थे। वो लोग मार्च में मेरे अरेस्ट के बाद आए समाचार पत्र में मेरे बारे में लिखे आर्टिकल को लेकर, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, वो लोग रेफ्यूजी सेंटर पहुंचे। इन जर्मन भाइयों ने चाइना में मेरे साथ खींचे उनके फोटो को भी दिखाया, ताकि वो ये साबित कर पाए कि ये लोग पहले से मुझे जानते हैं। जर्मन एम्बेसी ने मेरे बारे में पता लगा ही लिया कि मैं कौन हूँ। डिटेंशन सेंटर में मेरा पूरा फिजिकल चेकअप हुआ। मेरे शरीर में अभी भी चाइना के टॉर्चर के समय के घाव थे।
मैंने उन लोगों को बताया कि मुझे पहले या तो लंग कैंसर था या तो टीबी था। मैं फेफड़े की बीमारी से 10 साल से ज्यादा जूझ रहा था। इसकी शुरुआत गार्डों के मेरे छाती में लगातार लात मारने से हुई थी। मैं 69 दिन हॉस्पिटल में था और 3 महीने डिटेंशन सेंटर में, जब तक कि मेरे रेफ्यूजी स्टेटस का एप्लीकेशन पर विचार किया जा रहा था।